आचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ला जी को आमंत्रित करता हूं। बड़े ही प्रख्यात धर्माचार्य हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आचार्य जी, आपका स्वागत। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने उस दिन तो कार्रवाई की मांग की थी, आज भी हम उसी मुहाने पर खड़े हैं। क्या इतनी कार्रवाई पर्याप्त है? क्या सनातनियों के मन से सारी शंका दूर हो गई इन 8 लोगों के जेल जाने से, या अभी भी मोटे मगरमच्छ बाहर तैर रहे हैं, सबूत मिटा रहे हैं, घूम रहे हैं? देखिए, जो ब्रजेश जी, मैं स्पष्ट बात कहना चाहता हूँ, और वो ये है कि राम मंदिर में जो नियुक्तियां हुई हैं वो जनता को पता होना चाहिए कि उसमें उत्तर प्रदेश सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं, मगर माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे गृह मंत्रालय ने वो नियुक्तियां की हैं और 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है। और योगी जी की बढ़ती लोकप्रियता जो पूरे भारत के, अभी मैं पश्चिम बंगाल के टूर पे गया, सिक्किम गया, वहाँ भी लोगों ने सबसे पहले मुझे ये कह के सम्मानित किया कि आप जो हैं योगी जी मुख्यमंत्री वहाँ से आए, बहुत त्वरित कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं योगी बाबा प्रेशर में हैं, इसीलिए बड़े मगरमच्छ नहीं पकड़े जा रहे हैं, इसीलिए बुलडोजर नहीं चल रहा है और इसीलिए इनकाउंटर नहीं हो रहा है इन पापियों का, क्योंकि देश की जनता इतनी आहत है। आप सोचिए कि रामलला के नाम पर भाजपा को जब हमने वोट दिया था, हमने उत्तर प्रदेश से भाजपा की सरकार बनी और केंद्र में भाजपा की सरकार बनाई, और हमारे रामलला के घर में भाजपा सरकार पूरी तरीके से अक्षम हो गई वहां पर जो है चोरी रोकने में। और रामलला के मंदिर के अंदर इतनी फोर्स होते हुए चारों तरफ, इतनी सुरक्षा व्यवस्था, आप मंदिर बचा नहीं पाए हैं। ये बात भाजपा को स्वीकार करना पड़ेगा और पूरे भारत की जनता से, राम भक्तों से क्षमा याचना करनी चाहिए, क्योंकि बहुत दुखद घटना हुई है। हमारी आत्मा छड़ी, हमारे सहयोगियों ने अपने प्राण दिए हैं, हमने प्राण दिए। हाँ, कोठारी बंधुओं ने अपनी जान दे दी, लाखों हिंदुओं ने अपना सिर कटाया है, रक्त बहाया है, तब राम मंदिर बना। और आप राम मंदिर में दो सरकारें, आपकी डबल इंजन की सरकार, आप चोरी नहीं रोक पाए। आप कैसे हमारे घरों को सुरक्षित रखेंगे, कैसे देश की जनता के घरों को चोरी से महफूज रखेंगे? इसका जवाब भाजपा सरकार को बिल्कुल देना पड़ेगा। और योगी जी को स्वतंत्र छोड़ दीजिए, 1 घंटे में सारा पैसा भी आ जाएगा, पापियों का एनकाउंटर हो जाएगा। क्या? योगी बाबा को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, उनको प्रेशर डालना छोड़ दिए केंद्र से, और उनसे ईर्षा द्वेष करना छोड़ दिए। इनको डर लग रहा है योगी जी पीएम न बन जाए, इसलिए 2027 में जो इलेक्शन आने वाला है, इसलिए योगी ये तो आप किसी और दिशा में खेल रहे हो, प्रयास किया जा रहा है। ये तो आप कुछ और बैटिंग कर रहे हो। मैं तो स्पष्ट बात कह रहा हूं, जो बिल्कुल आप न तो क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हो, आप तो झगड़ा लगाना चाहते हो। देखिए, मैं प्रमाण सहित बात बता रहा हूं। बताओ ना, चंपत राय पे क्या कार्रवाई हुई? आप बोल नहीं पा रहे हो क्या उनका नाम? ये बताइए कि हमारे 16 संस्कारों में एक संस्कार नामकरण संस्कार होता, ऐसे नामकरण नहीं बना, उसका नाम ही चंपत है। तो जो मान लेके चंपत हो जाए नामकरण संस्कार में, उसका अरे उसमें उनकी क्या गलती? जैसे मेरा जो नाम है मेरे माता पिता ने रखा, नहीं तो उनका उनके पिता ने रखा। मान लेके चंपत हो गए और ना उनका कहीं FIR में नाम, ना उनके खिलाफ कार्रवाई, केवल आपने तो इस्तीफा स्वीकार कर लिया, बस हो गया। तो कहीं ना कहीं योगी सरकार पर दबाव में मुझे प्रतीत रही है, अन्यथा योगी जी बहुत सख्त एक्शन मतलब फ्री हैंड दे दिया जाए, एक्शन हो रहा। तो आप इनकाउंटर की मांग कर रहे हो? ये तो ज्यादा हो रहा है। मैं तो बिल्कुल इनकाउंटर कैसे? अभी कितने हाफ हद हो गई। जिन लोगों ने चोर पकड़े गए उनका हाफ इनकाउंटर हुआ, और रामलला के मंदिर में जो व्यक्ति चोरी कर रहा है, इसको आप साधारण घटना समझ रहे हैं? कितने महिलाओं ने मंगलसूत्र दान कर दिया, लेबर ने अपनी पूरी दिहाड़ी दान कर दी, बच्चों ने गुल्लक के पैसे दे दिए। आप बताइए कि ऐसे मैंने नहीं, इनकाउंटर की बात का मैं समर्थन नहीं करता। दान करी सोने चांदी। मैं इनकाउंटर की बात का सपोर्ट नहीं करता, ये गलत नहीं करते ब्रजेश जी, मगर हमारी तो जनता की भावनाएं हैं, क्योंकि जब इनकाउंटर उत्तर प्रदेश में गुंडा माफियाओं का हो रहा है, इस उम्र में किसी का इनकाउंटर, ये गलत बात है। ऐसे कैसे इनकाउंटर कराओगे? नहीं, हाफ इनकाउंटर क्यों नहीं हो सकता? ये जो व्यक्ति मंदिर के और सारे मिलकर चोरी कर रहे हैं, एक भी व्यक्ति अगर ये आप लोग के मन में पता नहीं इनकाउंटर का प्रेम कैसे जगा है।